नमस्ते दोस्तों, अचीवमेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित टॉप 20 MCQ बेस्ड सीरीज का अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए है ताम्रपाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है पूरा पाषाण काल और डी है मध्य पाषाण काल। नवपाषाण काल में या फिर नवपाषाण काल को कृषि काल कहा जाता है, क्योंकि नवपाषाण काल से ही कृषि की शुरुआत होती है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की संख्या है? ए है 4, बी है 2, सी है 6 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है और चारों वेद क्रमशः हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए है 8, बी है 10, सी है 7 और डी है 12। तो ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या जो है वो 10 है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उनमें से पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ए है 3, बी है 7वें, सी है 10वें और डी है 9वें। तो जो ऋग्वेद जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यहीं से हमें प्रथम बार वर्ण व्यवस्था का जो क्रम है वो ज्ञात होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। जब हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने के क्रम में हमें ज्ञात होता है कि जब सामवेद के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो मंत्र हैं उनको गेय बना दिया गया, यानी गाने योग्य बना दिया गया। उनको संगीत के जो लय हैं उनमें पिरो दिया गया। अतः जो है संगीत, भारतीय संगीत का जो जनक है उसे सामवेद को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो जो सबसे आखिरी वेद है अथर्ववेद, इसमें जो है तंत्र मंत्र जादू टोना, कन्याओं के जन्म से संबंधित निंदा और भी सारे जो अंधविश्वास रूपी कर्मकांड हैं इसमें उनका उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो जो कन्याओं के जन्म से संबंधित निंदा का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ए है 261 ईस्वी पूर्व,
बी है 361 ईस्वी पूर्व और सी है 251 ईस्वी पूर्व और डी है इनमें से कोई नहीं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन हैं? ए है फाहियान, बी है वेनसांग, सी है मेगास्थनीज, डी है इनमें से कोई नहीं। इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं मेगास्थनीज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जम्बू द्वीप किस देश का नाम है? ए है श्रीलंका, बी है चीन, सी है नेपाल और डी है भारत। तो जो प्राचीन एंशियंट इंडिया था, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था, उसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इंडिया जो है यानी भारत जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। जम्बू द्वीप जो है भारत का प्राचीनतम नाम है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ का सिंह शौर्य स्तंभ किसने निर्मित करवाया था? ए है समुद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, सी है पुष्यमित्र शुंग और डी है अशोक। सारनाथ का सिंह शौर्य स्तंभ जो कि हमारा राजकीय चिन्ह भी है या राष्ट्र चिन्ह भी है, उसे अशोक ने बनवाया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के पिता का क्या नाम था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंबिसार, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है बिंदुसार। तो अशोक के पिता का जो नाम था वो बिंदुसार था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का जो राज्य चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? ए दिल्ली के लाल किला, बी इंडिया गेट, सी सारनाथ की अशोक स्तंभ और डी है इनमें से कोई नहीं। जो भारत का राजकीय चिन्ह है जिसमें कि 4 सिंह हैं, वो जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसका निर्माण जो है अशोक ने कराया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शक संवत की स्थापना कब हुआ था? ए है 78 ईस्वी में, बी है 78 ईस्वी पूर्व, सी है 57 ईस्वी में और डी है 57 ईस्वी पूर्व। तो जो शक संवत की स्थापना है वो 78 ईस्वी में की गई थी, अतः ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ए है रावी, बी है सिंध, सी है सरस्वती और डी है गंगा। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है, अतः ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और रावी नदी के तट पे जो है वो हड़प्पा स्थित है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सिंध, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है, अतः ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ए है बृहद स्नानागार, बी है पुरोहित आवास, सी है सभा भवन और डी है अन्नागार। तो जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है, अतः जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये सभी जो हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतों में शुमार हैं, लेकिन जो अन्नागार है वो सबसे बड़ी इमारत है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान और डी में से कोई नहीं।
मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, अतः ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 राज युद्ध है किस नदी पर हुआ था? ए सिंधु नदी, बी सरस्वती नदी, सी विस्तिस्ता नदी और डी सरुसणी नदी। तो जो 10 राज का जो युद्ध है, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं, जो कि आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था, उसको जो वो युद्ध जो है सरुसणी नदी के तट पर हुआ था, अतः ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए जयसिंह, बी शिशुनाग, सी चाणक्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो कि उनके गुरु थे, उनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना, जो नंद वंश का शासक घनानंद था उसको पराजित करके मौर्य वंश को स्थापित किया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए जयसिंह, बी बृहद्रथ, सी शिशुनाग और डी इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का जो विघटन हो जाता है और मौर्य साम्राज्य कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो आज का जो हमारा सीरीज है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।